दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहां क्लाउड्स आपसे मिलने नीचे आ जाते हैं और हर सुबह कंचनजंगा के पीछे से निकलता सूरज लगता है जैसे नेचर की पेंटिंग हो। यहाँ के टी गार्डन्स की खुशबू, मॉल रोड की हसल और टॉय ट्रेन का चार्म सब मिलकर बनाते हैं इस प्लेस को क्वीन ऑफ हिल्स। हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और इस टाइम पे मैं हूं दार्जिलिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे दार्जिलिंग की सारी ब्यूटीफुल और फेमस प्लेसेस को। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप दार्जिलिंग ट्रिप को कैसे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे खाने पीने के कहाँ पे बेटर ऑप्शन मिलेंगे। लास्ट में हम शेयर करेंगे अपनी टोटल ट्रिप में लगने वाला बजट, और हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में मैं दूंगी कुछ यूजफुल और इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपकी दार्जिलिंग ट्रिप को प्लान करने में काफी हेल्प करेगा, साथ ही आपकी ट्रिप को सुपर स्मूथ बनाएगा। In this vlog, I will take you through the most beautiful hill station of India, Darjeeling, known as the Queen of Hills. This vlog covers everything you must know before visiting Darjeeling. Watch till the end for travel tips, itinerary, food, hotels, and unforgettable Himalayan. सबसे पहले जान लेते हैं दार्जिलिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। दार्जिलिंग is a beautiful hill station located in the Indian state of West Bengal in the Himalayan foothills near the border of Sikkim and नेपाल, और ये सी लेवल से अराउंड 6,700 फीट के अल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है। दार्जिलिंग फेमस है अपने ब्रीथ टेकिंग हिमालयन व्यूज, वर्ल्ड फेमस दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन राइड। यहाँ के टी गार्डन्स, मॉल रोड वाइब्स, टाइगर हिल सनराइज और ब्रिटिश एरिया कैफेज सब मिलकर बनाते हैं इस जगह को ट्रूली मैजिकल। कम टू द पॉइंट, हाउ टू रीच दार्जिलिंग। अगर आप बाय एयर दार्जिलिंग आने का प्लान कर रहे हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट, जो दार्जिलिंग से अराउंड 75 किलोमीटर दूर है। वहां से इजीली आपको कैब मिल जाएगी, अराउंड 3 आवर्स का ड्राइव है। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, अराउंड 75 किलोमीटर फ्रॉम दार्जिलिंग। और फिर यहाँ स्टेशन से बाहर निकलते ही इजीली शेयर टैक्सी या प्राइवेट कैब दार्जिलिंग के लिए मिल जाती है। एंड थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है बाय टॉय ट्रेन। यस, आप दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से भी आ सकते हैं। इट रन्स फ्रॉम कुर्सियोंग टू दार्जिलिंग। स्लो राइड है लेकिन व्यूज आर एब्सोल्युटली मैजिकल। फ्रेंड्स, हम आए थे बाय ट्रेन और न्यू जलपाईगुड़ी से पहले गैंगटोक गए। वहाँ 2 दिन स्टे करने के बाद सीधा गैंगटोक से बाय रोड आए दार्जिलिंग, और गैंगटोक से दार्जिलिंग की डिस्टेंस अराउंड 120 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने में हमें लगभग 5 घंटे लगे। आप मेरे चैनल पर गैंगटोक का कंप्लीट ट्रैवल गाइड व्लॉग देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा। अब बात करते हैं स्टे की, क्योंकि दार्जिलिंग ट्रिप तभी कंप्लीट होती है जब आप एक परफेक्ट व्यू के साथ अपनी मॉर्निंग टी एंजॉय करो। हमने स्टे किया था समिट ग्रेस होटल एंड रिजॉर्ट में, जिसका 4000 पर नाइट चार्ज है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप होटल मॉल रोड के आसपास ही लें, ताकि इवनिंग में मॉल रोड आप एक्सप्लोर कर पाओ। यहाँ पर आपको होटल मिनिमम 2000 से मैक्सिमम 12,000 की रेंज में मिल जाएंगे। जैसे ही हम दार्जिलिंग पहुंचे, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और फ्रेश वगैरह हुए, और बाहर का जो वेदर था बहुत ही अमेजिंग था। तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर बैठ के आज लंच करते हैं। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको अपना पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ होटल का, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। में गाइस, जब हम आए थे तो यहाँ पर वैली बिल्कुल क्लियर थी, और अभी आप देखो फॉग से इतना ज़्यादा ठग गई है। और यहाँ पे खाते खाते बाहर एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो अभी हम लंच करने अंदर चलेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मौसम का आप देख ही सकते हो, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी यहाँ पे वेदर चेंज हो सकता है। इवनिंग में हम आ गए हैं मॉल रोड दार्जिलिंग की, जो कि एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग की मॉल रोड का वाइब ही कुछ अलग है। यहाँ की स्ट्रीट में आपको मिलता है लोकल फूड, ब्रिटिश एरा कैफेज एंड कूल वेदर।
वाले वाला कैसे दिया? 100 रुपये का। वो भी 100 रुपये का। ये तो उसको पिंक ही अच्छा लगता है, यही दे दो भैया पिंक। भैया 60 ले लो। यहाँ पे रात को वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया तो थोड़ी सी यहाँ पे हमने भी शॉपिंग कर ली। मॉर्निंग में हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया और निकल गए हैं अब दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। हम आ गए हैं सबसे पहले दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन में राइड करने के लिए और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो ये टॉय ट्रेन स्टेशन है। यहीं से आपको टॉय ट्रेन की टिकट दिखानी होती है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे टीटी होता है, उसको आप टिकट्स दिखा सकते हो। टॉय ट्रेन टिकट्स आप IRCTC ऐप या दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से एडवांस में बुक कर सकते हो क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं स्पेशली पीक सीजन में। बात करें टिकट फेयर एंड इंजन टाइप की तो जॉय राइड फेयर राउंड ट्रिप दार्जिलिंग टू घूम डीजल इंजन का टिकट फेयर 1000 है और स्टीम इंजन का टिकट फेयर 1500 है। और वेदर देखिए आप, वेदर भी काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ पे क्लाउड्स तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन हल्की हल्की कहीं कहीं पे धूप भी दिखाई दे रही है। और ये आप यहाँ पे टॉय ट्रेन का ट्रैक देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये राइड हमारी टोटल 2 आवर्स की रहने वाली है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हमने लिया है जॉय राइड दार्जिलिंग से घूम स्टेशन राउंड ट्रिप। टोटल डिस्टेंस होती है लगभग 16 किलोमीटर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये राइड रहने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर अनाउंसमेंट हो रही है कि कौन सी आपकी ट्रेन है, तो आपको उसी हिसाब से सुन करके अपनी ट्रेन को पकड़ना है। और अगर ये एक बार मिस हो जाएगी तो शायद आप दोबारा से ना पकड़ पाओ अपनी ट्रेन को। तो कोशिश करिए कि आप टाइम से पहले पहुंच जाइए। यहाँ पे फर्स्ट राइड स्टार्ट होती है आई थिंक 9:30 बजे से। हमारी 9:30 बजे की ही ये राइड रही है यहाँ पे। दार्जिलिंग की ये टॉय ट्रेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है और अब ये बिल्कुल एक मनोरंजन का साधन बन गई है यहाँ पे। अगर आप दार्जिलिंग की ट्रिप में आए हो तो ये मस्ट डू एक्टिविटी है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे नॉर्मल रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे स्टेशन होता है, ट्रैक बने होते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रैक बने हुए हैं। ये इस साइड आप देखो ट्रैक 1 है और इसके अपोजिट में ट्रैक 2 है। ये देखिए यहाँ पे टॉय ट्रेन्स खड़ी हैं ट्रैक पर, ये एक है और ये दूसरी है। और इस साइड भी आप देखो यहाँ पे एक और ट्रेन खड़ी है और वहाँ पर आप देखो इंजन भी खड़े हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टॉय ट्रेन राइड को जॉय राइड बोला जाता है और ये यहीं स्टेशन से चलना स्टार्ट होती है और वापस 2 आवर्स के बाद यहीं पे आपको ड्रॉप कर देती है। और उसके बाद यहाँ पर जो घूम स्टेशन है वो सबसे अच्छा यहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट बोल सकते हैं वो है, क्योंकि इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्टेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे हल्की हल्की धूप निकल गई है तो अच्छा वेदर बन गया है। हल्के हल्के क्लाउड्स हैं और हल्की हल्की सनलाइट आ रही है तो मस्त वेदर। अभी हम यहाँ पे अगस्त लास्ट में आए हैं, आज 31 अगस्त है और आप देखो दिन में तो यहाँ पे हल्की हल्की सनलाइट आ रही है लेकिन रात का वेदर यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो एक अपने लिए विंटर जैकेट ज़रूर रख लें।
दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन राइड दार्जिलिंग के सबसे फेमस अट्रैक्शन में से एक है। ये आपको ले जाती है एक ब्यूटीफुल जर्नी पे बिटवीन माउंटेन्स एंड क्लाउड। टॉय ट्रेन जर्नी के दौरान मिलता है एक परफेक्ट ओल्ड वर्ल्ड चार्म, नैरो गेज ट्रैक, विसिल की आवाज और विंडो के बाहर टी गार्डन्स और कलरफुल हाउसेस। अगर आप भी दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन राइड प्लान कर रहे हो तो एक चीज बिल्कुल मिस मत करना, विस्टाडोम कोच। ये टॉय ट्रेन का अपग्रेडेड मॉडर्न वर्जन है जिसमें आपको मिलता है ग्लास टॉप रूफ, बिग वाइड विंडोज और एक पेनोरमिक माउंटेन व्यू राइट फ्रॉम योर सीट। हमारा फर्स्ट स्टॉपेज आ गया है बतासिया लूप। ये स्टेशन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बनाया हुआ है। आप देखो मेरे चारों तरफ हरा भरा पार्क बना है, यहाँ पे ये स्मारक भी बना है और साथ में आपको आसपास यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स, अगर आपको ठंडा लगता है तो आप बाय कर सकते हो यहाँ से, कैप वगैरह, शॉल वगैरह यहाँ पे हैं। बतासिया लूप, ये स्टॉप लिटरली पोस्टकार्ड जैसी लगती है। यहाँ ट्रेन एक सर्कुलर ट्रैक में घूमती है और बैकग्राउंड में दिखता है मैजेस्टिक कंचनजंगा माउंटेन रेंज। सेंटर में बना है वॉर मेमोरियल जो इंडियन गोरखा सोल्जर्स के लिए डेडिकेटेड है। काफी हरा भरा ये गार्डन बनाया हुआ है और यहाँ पे आप अपने छोटे छोटे बच्चों का इस टाइप से फोटो शूट भी कर सकते हो। आप देखो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों ने यहाँ पे इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं। यहाँ से दार्जिलिंग सिटी और हिल्स का 360 पैनोरमिक व्यू देखने को मिलता है। परफेक्ट फोटो स्पॉट फॉर एवरी ट्रैवलर। इस स्टॉपेज का हॉल टाइम मैक्सिमम 15 मिनट्स है, तो आप 15 मिनट में यहाँ पे अच्छे से पूरे पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हो। फोटोज़, रील्स वगैरह अगर आपको बनानी है तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आप देखो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट स्टॉप है घूम स्टेशन जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, अराउंड 7,407 फीट की हाइट पर। अभी हम आए हैं घूम स्टेशन पे और यही यहाँ का टॉय ट्रेन का लास्ट स्टॉप है। यहाँ पर छोटी सी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे म्यूजियम भी है जहाँ आप देख सकते हो पुराने स्टीम इंजन्स, रेयर फोटोग्राफ्स और रेलवे हिस्ट्री के कुछ अमेजिंग एग्जिबिट्स। और आप यहाँ पे देखो क्लाउड्स हमारे बिल्कुल सर के ऊपर आ रहे हैं। वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, हल्का हल्का। हाँ जी।
स्टेशन के ट्रैक के एक साइड म्यूजियम है और अदर साइड आप देखोगे यहाँ पे छोटे मोटे शॉप्स हैं जहाँ पर आप स्नैक्स टी वगैरह एंजॉय कर सकते हो। हमने देखा स्टीम इंजन आया जो कि बहुत ही फिल्मी सीन दे रहा था यहाँ पे। इसे देखते ही मुझे गदर मूवी याद आ गई। इसी के साथ बहुत ही शानदार टॉय ट्रेन राइड करते हुए हम आ गए वापस स्टेशन में। अब हम बढ़ रहे हैं दार्जिलिंग की एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर। टॉय ट्रेन के बाद हम आ गए हैं पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क जो इंडिया का हाईएस्ट अल्टीट्यूड जू है। एंट्री टिकट्स की बात करूँ तो इंडियन एडल्ट्स के लिए 60 रुपीज पर पर्सन है और चिल्ड्रन 5 to 12 ईयर्स के लिए 30 रुपीज टिकट फेयर है। टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 8:30 बजे ओपन हो जाता है और क्लोजिंग टाइम इसका शाम के 4:30 बजे है। साथ ही थर्सडे को वीकली क्लोजर रहता है। एंट्री करते ही सामने आप देखोगे तो जू का यहाँ पे पूरा मैप दिखाया गया है। उसके अपोजिट में यहाँ पे सुवेनियर शॉप है और चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ पे ट्रेडिशनल आउटफिट भी रेंट पे मिल रहे हैं। फ्रेंड्स वेदर की तो मैं क्या ही बात करूं, वेदर आप देख ही सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे फॉग इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पे एनिमल्स भी विजिबल नहीं हो रहे हैं। भाई अभी तो हमारी जू में स्टार्टिंग ही है, एंट्री ही की है और मैं प्रे कर रही हूँ कि थोड़ा वेदर क्लियर हो जाए तो हमें भी कुछ यहाँ पे विजिबल हो। जू के अंदर यहाँ आपको मिलते हैं रेयर हिमालयन एनिमल्स लाइक रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, तिब्बतन वॉल, हिमालयन ब्लैक बेयर और ये सब नेचुरल माउंटेन हैबिटेट में रहते हैं। इंटरेस्टिंग गाइस, जू के अंदर स्केलेटन म्यूजियम भी है जहां हिमालयन एनिमल्स का रियल स्केलेटन और प्रिजर्व्ड बॉडी देखने को मिलती है, जैसे स्नो लेपर्ड्स, रेड पांडा और याक के बोन्स। बट गाइस यहां पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली बैन है। इतने पास से रियल स्केलेटन देखना एक खुद में यूनिक एक्सपीरियंस है। और अब यहाँ पे सडन बारिश स्टार्ट हो गई, काफी तेज बारिश हो रही है और हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे बारिश का। अब हम आ गए हैं दार्जिलिंग के एक और फेमस स्पॉट पे, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट म्यूजियम, जिसे शॉर्ट में लोग HMI म्यूजियम भी कहते हैं। ये प्लेस जू के अंदर ही है तो एक ही टिकट में दोनों एक्सप्लोर कर सकते हो।
ये म्यूजियम इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में और तब से ये माउंटेन लवर्स के लिए एक लर्निंग सेंटर भी बन गया है। यहाँ एक स्टैचू भी है तेंजिंग नोर्गे शेरपा जी का, जिन्होंने हिलेरी के साथ में 1953 में माउंट एवरेस्ट समिट किया था। यहाँ पर एक छोटा सा स्टेडियम बना है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको माउंटेन्स पर क्लाइंब करना है। अब हम चल रहे हैं म्यूजियम की तरफ, तो सामने रास्ते में एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के लिए आपको थोड़ी सी हाइट पर वॉक करनी होगी। यहाँ आपको मिलती है माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री, कैसे लोगों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, उन्होंने किस इक्विपमेंट का यूज़ किया था और उनके रियल फोटोज़ और टूल्स भी यहाँ डिस्प्ले पर हैं। म्यूजियम के ठीक सामने हिलेरी जी का स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पे तेंजिंग शेरपा जी की समाधि भी बनी हुई है। पे हिस्ट्री मेंशन की गई है, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था जब इन्होंने सबसे पहली बार एवरेस्ट को समिट किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको माउंटेन्स, एडवेंचर और हिस्ट्री पसंद है तो ये जगह डेफिनेटली आपकी आइटनरी में होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्लेस की ओर। दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करते हुए अब हम आ गए हैं टी गार्डन्स ऑफ दार्जिलिंग। जो दार्जिलिंग आए हैं, अगर आपने टी गार्डन्स नहीं देखा तो आपकी ट्रिप अधूरी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सुकून देने वाली हरा भरा यहाँ पे एनवायरनमेंट है। आप यहाँ नीचे भी जा सकते हो और यहाँ से जाते हुए आप पीछे व्यू देख सकते हो, पूरी दार्जिलिंग की वैली आपको दिखाई देगी। यहाँ मिलती है दार्जिलिंग की वर्ल्ड फेमस टी और हर तरफ लस ग्रीन टी प्लांटेशंस, हिल्स और मिस्टी व्यूज। आप चाहें तो टी गार्डन्स में आप यहाँ पे इनका ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो ड्रेसअप लेके आप यहाँ पे टी गार्डन्स में अच्छा सा फोटो शूट कर सकते हैं, रील वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम तैयार हो रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के और उसके बाद हम लोग भी फोटो शूट करेंगे नीचे टी गार्डन्स में जाके। जडुगु पहले डुगु पापा और मम्मा डुगु बोलता है। बाजू बड़े डुगु नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहा है भने डुगु। अभी हम भी आपको डुगु बोलेगा प्यार से हैं। डुगु ने पहन चुका है। तो अगर आपको थोड़ा भी कल्चर और ट्रेडिशनल लुक अच्छा लगता है तो आप ये ज़रूर ट्राई करें अगर आप दार्जिलिंग की ट्रिप बना रहे हैं। ड्रेस का चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन। छोटी छोटी बीच में मेरे मदन गोपाल। यहाँ लोकल्स बहुत फ्रेंडली हैं और यहाँ पर टी टेस्टिंग भी फ्री है। यहाँ हरी भरी ठंडी ठंडी वादियों में 1 कप ऑफ टी इंजॉय ज़रूर करें। हम चल रहे हैं दार्जिलिंग की लास्ट डेस्टिनेशन पीस पगोड़ा और जापानीज टेम्पल। एक बार फिर से यहाँ पे बहुत ही तेज से बारिश स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग के वेदर का बिल्कुल भी भरोसा मत करना, तो आप अपने साथ में रेनकोट या अम्ब्रेला ज़रूर कैरी कर ले।
आपको भी यही लगता है कि दार्जिलिंग सिर्फ अपने हिल स्टेशन और टी गार्डन्स के लिए फेमस है, तो आप गलत है, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअलिटी का भी अपना एक अलग ही चार्म है। बारिश के साथ वो बीच में व्हाइट पगोड़ा और माउंटेन्स के क्लाउड्स एकदम हेवनली लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस साइड जाते हैं तो आपको यहाँ पे सुंदर सा जापानीज टेम्पल मिलेगा। आप इस साइड जाओगे व्हाइट स्तूपा दिखेगा, जिसे पीस पगोड़ा कहते हैं। गाइस, अभी बारिश काफ़ी तेज हो रही है और ऑनेस्टली माइक में थोड़ा पानी लग गया था, तो वॉइस थोड़ी मफल्ड आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट। अभी हम जापानीज टेम्पल देख के आए हैं और अब चलते हैं पीस पगोड़ा देखने के लिए। और यहाँ पर जाने के लिए आपको कुछ स्टेयर्स दिखाई देती हैं, लगभग अराउंड ये 20 to 25 स्टेयर्स होंगी। यहाँ पर आपको चारों तरफ घना जंगल देखने को मिलेगा और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि बहुत सुकून देने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब सीधा हम आ गए अपने होटल में और यहाँ पे फटाफट से हमने गर्मा गर्म खाना ऑर्डर किया। बहुत ही तेज भूख लगी थी, तो ऑफ द टाइम हमने होटल से ही खाना खाया। उसका फर्स्ट रीज़न ये है कि हमें प्योर वेज खाना मिल गया था और दूसरा रीज़न ये है कि हम इसे कस्टमाइज़ करवा पा रहे थे, क्योंकि अन्वेषा के चक्कर में हम स्पाइसी खाना नहीं मंगवाते और बाहर ये ऑप्शन नहीं मिलता हमें। और नो डाउट टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। ये सोच के हमने लास्ट नाइट जब डिनर ऑर्डर किया तो वो बहुत ही बेकार आया, और सच बताऊँ तो सच में इतना बेकार था कि वीडियो लेने का भी मन नहीं करा। और फिर हम आए बालकनी में और इतना सुंदर व्यू देख के हमारा मूड थोड़ा ठीक हुआ। तो फ्रेंड्स, आज दार्जिलिंग में यहाँ पे सनी डे है, सन आ गया है, क्लाउड्स हल्के फुल्के दिख रहे हैं और आप मेरे पीछे देखोगे कंचनजंगा पीक भी यहाँ पे विजिबल हो रही है आज। तो अभी मैं यहाँ पे क्लाउड्स हटने का वेट कर रही हूँ ताकि बेटर व्यू आ सके कंचनजंगा का। आप ये देखिए, जो आपको यहाँ पे हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, उसी के पीछे हमारी कंचनजंगा पीक है। आप देखिए, पूरा वैली का यहाँ पे आज क्लियर व्यू आ रहा है बिकॉज ऑफ सन। ये था हमारा दार्जिलिंग का शॉर्ट टूर। जॉय राइड से लेकर दार्जिलिंग की मॉल रोड हमने यहाँ पर एक्सप्लोर करी। और वैसे तो गाइज़, अपने एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं शेयर करूँ तो यहाँ पे 1 डे इज़ इनफ फॉर दार्जिलिंग ट्रिप, बिकॉज एज सच यहाँ पे हमें बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिला। ऑलमोस्ट जो भी यहाँ पे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स थे वो सारे ही हमने कवर करे, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मिस हुआ यहाँ पे टाइगर हिल्स, जो कि उस दिन हमारा, जब हम मॉर्निंग में यहाँ पे 3 बजे के अराउंड हमें निकलना होता है टाइगर हिल्स के लिए सनराइज़ देखने के लिए, लेकिन उस दिन यहाँ पे बारिश हो रही थी और क्लाउड्स थे, तो उस वजह से सनराइज़ दिखता ही नहीं। और जैसे कि हमें यहाँ पे लोकल्स ने भी बताया था कि यहाँ पे कुछ दिन से यहाँ पे सनराइज़ नहीं हो रहा है। तो अगर फ्रेंड्स आप 2 डेज़ की यहाँ पे दार्जिलिंग की ट्रिप प्लान करते हो तो आप सीधा निकल जाइए सेकंड डे में सेंट्रल लेक को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर वो है। जैसे हमने गैंगटोक वाली ट्रिप में आपने देखा होगा, जब हमने चांगू लेक को एक्सप्लोर करा था तो वहाँ पे भी पूरा आपका घूम वाला रास्ता था, तो अराउंड हमें फुल डे वहाँ पे दिया। तो इसी तरीके से दार्जिलिंग में अगर आप सिलचर लेक को एक्सप्लोर करने चाहते हो तो आपको पूरा दिन वहाँ पर देना होगा, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे। हम लोग नहीं जा पाए बिकॉज आज हमारी रिटर्निंग ट्रेन है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, बजट एंड ट्रैवल टिप्स की। बिकॉज दार्जिलिंग ट्रिप को स्मार्टली प्लान करोगे तो एंजॉय ज़्यादा और स्पेंड कम होगा। गाइस, अगर आप 3 से 4 दिन का प्लान कर रहे हो तो 7,000 से लेकर 10,000 पर पर्सन यहाँ पे बजट आपका लगेगा ही, जिसमें आपका स्टे, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट, टॉय ट्रेन, एंट्री टिकट्स एंड स्मॉल शॉपिंग सब कुछ इंक्लूड रहेगा। बात करूँ ट्रैवल टिप्स की तो वार्म जैकेट, अम्ब्रेला और रेन कोट
कैरी ज़रूर कर लें। टाइगर हिल सनराइज के लिए अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे निकलना होता है, तो कैब प्री बुक कर लो। कंफर्टेबल शूज़ पहनो क्योंकि मॉल रोड और जू एरिया के लिए वॉकिंग ज़्यादा होती है। दार्जिलिंग का वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, सो एक ही दिन में सनशाइन, फॉग और रेन तीनों मिल सकते हैं, सो बी रेडी फॉर सरप्राइज। फ्रेंड्स, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दार्जिलिंग जैसे हिली एरिया है, बट यहाँ पे मैंने नोटिस करा पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब हम रास्ते में यहाँ पे आ रहे थे गैंगटॉक से, तो बड़े बड़े टैंकर्स पानी के यहाँ पे फिल हो रहे थे और कुछ लोड हो रहे थे। तो यहाँ पे हमने सुना है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इस ट्रिप के दौरान आप वाटर को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। पे अन्वेषा की भी हो गई है गुड मॉर्निंग, और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा व्यू देख रहे हैं हम दोनों साथ में मिलकर। तो ट्रिप का असली मज़ा व्यूज़ और जो रास्तों में होता है, असली मज़ा वही होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा दार्जिलिंग का ट्रिप कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और हमारी ट्रैवल जर्नी देखने को मिलती रहे।